Hello students, this is Neeraj Gupta. Video number 21, second chapter. Remuneration to partners. देखिए इस सेगमेंट में हम बेसिकली दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे. वन इज सैलरी टू पार्टनर एंड द अदर इज कमीशन टू पार्टनर. दोनों ही चीजें एप्रोप्रिएशन है, पहले भी बता चुका हूं. अब जब एप्रोप्रिएशन है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी. पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ही मिलेंगी, नहीं तो नहीं. प्रॉफिट होगा तो ही मिलेंगी, नहीं तो नहीं. यानी कि सिर्फ पार्टनरशिप डीड में लिखने से कुछ नहीं होता है. सिंस दे आर एन एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, आई एम सॉरी, सैलरी एंड कमीशन पार्टनरशिप डीड में लिखा हो और साथ में प्रॉफिट भी हो इस साल में, तभी मिल पाएंगे. ये चीज क्लियर है. नाउ सैलरी तो सैलरी है, सीधा सीधा दिया होता है कि भाई जो भी अमाउंट है XYZ उसको आप निकाल लो, कर लो, हो जाएगा. 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना. पिछली ही वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि आमतौर पर क्या मतलब 99.99% क्वेश्चंस में यू विल ऑलवेज फाइंड कि सैलरी कमीशन ये बस कैपिटल में ही क्रेडिट होता है. लास्ट में आपकी जनरल एंट्री भी दी है बुक में, वो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि इतनी बार करा चुका हूं, बार बार उसी चीज को नहीं करना चाह रहा. तो सैलरी कमीशन जो है वो हमेशा कैपिटल को ही आपके इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली फिर उसको क्लोज करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं. ये चीज क्लियर है. नाउ अब इसमें जो थोड़ा बहुत पढ़ाने वाली जो चीज है, अगर मैं बोलूं तो पढ़ाने वाली चीज ये है इसके अंदर की जो कमीशन की कंप्यूटेशन समटाइम परसेंटेज में दे देते हैं. सैलरी तो सीधा सीधा देंगे 5,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, वट एवर अमाउंट. यूजली इट विल बी अ स्ट्रेट फिगर. कमीशन को ना कई बार दे देते हैं कि यार हमारा इतना नेट प्रॉफिट है, इतना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है और आप जो है ना इसको कैलकुलेट करो 8%, 10%. आप बोलो यार उसमें क्या मुश्किल है, कर लेंगे. वो भी मुश्किल नहीं है, बट सम टाइम वो उसको आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकलवाने को कहते हैं. तब थोड़ा सा एक फॉर्मूला सा बन जाता है, उसको समझ लेते हैं. देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, एप्रोप्रिएशन है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. परसेंटेज समटाइम वो उसको कैलकुलेट करवाते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. अगर आप एक अलर्ट स्टूडेंट हैं, मतलब कि जागे हुए हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये दोनों फिगर्स अलग अलग होती हैं. नेट प्रॉफिट तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, और डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी माइनस आईओसी माइनस सैलरी एंड कमीशन. तो हमें सॉल्व ही करना है. तो यानी कि बेसिकली या तो ये नेट प्रॉफिट होगा या होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी तो कमीशन की फिगर के बाद आता है और कमीशन को आपको कैलकुलेट करना है. तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेबल की बात कर रहा है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन. ये फिगर क्वेश्चन में मान लेते हैं दी होगी. अब आपको कैलकुलेट करना है. अब कैलकुलेशन में जो परसेंटेज है वो समटाइम कहेगा आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन. फिर तो बहुत आसान है. आपने ये सपोज ये जो हमने प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, इसको पी मान लेते हैं फिलहाल. इसको कहता हूं कि दिस इज सपोज फॉर मी दिस इज पी. तो इस पी को रेट से कर दो बस. हमारा जो भी प्रॉफिट दिया, सपोज क्वेश्चन ने कहा 50,000 प्रॉफिट है और कमीशन जो है हमारा 3% है, तो 50,000 इंटू 3/100 ऐसे तो होता है परसेंटेज निकालना. इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं. प्रॉब्लम कभी कभी कब आएगी? जब आपको प्रॉफिट की फिगर दी होगी और कमीशन बोला जाएगा कि कमीशन यू कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. यानी ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करने का है या आफ्टर चार्जिंग. आफ्टर चार्जिंग का मतलब कमीशन के बाद जो फिगर आ रही है उसका 10%. आप बोलो सर वो तो अभी हमने कैलकुलेट भी नहीं किया, इसीलिए उसका थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है. अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तब हमारा ये पी में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, इस तरह से सॉल्व होगा. मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज ये प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है से 50,000, जो भी मेरे मुंह से निकला, और से रेट जो है वो ही ले लेते हैं 3%, कुछ भी हो सकता है ये. तो जब मुझे इसको पहले वाले को सॉल्व करना होगा तो ये होगा 50,000 इंटू 3/100. ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है. बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला अगर आएगा क्वेश्चन आपको तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सिंपली डू इट 3/100 हो गया. आफ्टर चार्जिंग वाले में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, 50 इंटू 3/103. थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
100 प्लस रेट इसमें ऐड करके हम सॉल्व करते हैं। इंक्लूसिव हो जाता है ये एक तरह से। जैसे अभी मैं और ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाह रहा, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल ले सकता था। जैसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें जीएसटी इंक्लूसिव होता है। अगर उस चीज का मैं प्राइस निकालना हो, जैसे आप कभी भी घर में चेक कीजिएगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उसका प्रीमियम जो होगा ना वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब अगर मैं प्रीमियम अमाउंट निकालना है तो उसमें यही फॉर्मूला लगता है, प्रीमियम इंटू उसका जीएसटी रेट है 18। तो 18/118 करोगे आप तो आपको वो प्रीमियम अमाउंट निकल जाएगा जिसकी वो जितने अमाउंट की वो पॉलिसी है। तो ये एक तरह से ना बैक कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो वही मैंने यहां यूज किया 3/103। अब जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा दैट इज माई बेसिकली यू कैन से कमीशन विच इज टू बी कंसिडर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एनी ऑफ द जनरल एंट्री। ठीक है ना। सो आई थिंक दिस मच थ्योरी बेस्ड फॉर द कमीशन इज सफिशिएंट। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। आप इसी में कमेंट बॉक्स में लिख दें या जैसे भी पूछना चाहें पूछ लें। और अब अगली 2 वीडियोस जो हैं वो इलस्ट्रेशंस जो आपकी बुक में दी है। ठीक है, थैंक यू।